अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्शन और रिड्यूसर पर काम करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं और मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऑथ। ऑथ से रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन और रिड्यूसर को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर एक न्यू फाइल और इसको हम कर लेंगे यूजर, या फिर ऑथ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ यूजर एक्शंस डॉट जेएस। तो जितने भी यूजर के एक्शन रहेंगे इस फाइल के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे और साथ ही में हम क्या करेंगे, एक रिड्यूसर भी क्रिएट कर लेंगे। तो यूजर रिड्यूसर डॉट जेएस। तो ये दो फाइल्स हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, रिड्यूसर के अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करना है कुछ चीजें, जैसे कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, ये डबल डबल हो गया, तो @redux.js/toolkit। और इसमें से हम क्या करेंगे, क्रिएट रिड्यूसर को इंपोर्ट करेंगे। सो क्रिएट रिड्यूसर, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। साथ ही मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स। उसके बाद में रिड्यूसर का नाम, जैसे कि हम क्या करेंगे, सेम नाम रख लेंगे, यूजर रिड्यूसर इक्वल टू, फिर क्रिएट रिड्यूसर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप इनिशियल स्टेट बता सकते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बिल्डर हमको मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्डर को एक्सपेक्ट करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हमको बिल्डर मिलेगा और इस बिल्डर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, केसेस बना सकते हैं। जैसे कि स्विच स्टेटमेंट होता है ना, सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस बिल्डर की मदद से सेपरेट केसेस बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे आप लिखेंगे बिल्डर और उसके बाद में आपको बहुत से मेथड्स इसके अंदर मिलेंगे, जैसे कि ऐड केस, ऐड डिफॉल्ट केस और फिर मैचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस को क्रिएट करेंगे, इसीलिए आपको लिखना है ऐड केस। और इस ऐड केस के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले केस का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में जो है लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएंगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट। और जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी तब क्या हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रहेगा एरो फंक्शन। और इसके अंदर क्या चीजें होने वाली है, पहले शुरू तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल स्टेट को मैनेज करते हैं, इसीलिए स्टेट को एज अ आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करते हैं। और उसके बाद में होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि क्या चीजें इसके अंदर परफॉर्म होने वाली है। मान लीजिए आपके पास कोई एपीआई है, तो एपीआई हिट होने के बाद क्या आपको जो है इसके अंदर एक्शन को ऐड करना है कैप्चर करके, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अभी देखिए फिलहाल नहीं भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। हम क्या करेंगे, देखिए अभी लॉगिन जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लोडिंग की स्टेट रखेंगे और उसको इनिशियल टाइम पे हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। कैसे करेंगे, आपको सिंपल स्टेट को टारगेट करना है। जो भी ग्लोबल स्टेट है ना, तो उसको आपको स्टेट की मदद से टारगेट करना पड़ता है। इनिशियली आप इसके अंदर बता सकते हैं इसको, अभी हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें मॉडिफाई करते चलूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, लोडिंग को ऐड कर देंगे, तो ये है लोडिंग। और इसको हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन की रिक्वेस्ट डिस्पैच होंगी ना, डिस्पैच मतलब क्या है कि ये भी एक टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है। हम डिस्पैच कर रहे हैं मतलब क्या है कि हम एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर भेज रहे हैं, और उस रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, यहाँ पर ये है लॉगिन रिक्वेस्ट। लॉगिन रिक्वेस्ट जैसे हिट होंगी तब हमारे पास जो लोडिंग की स्टेट रहेंगी वो ट्रू हो जाएंगी। तो इसकी मदद से आप जो है लोडिंग स्पिनर शो करा सकते हैं। और जैसे ये फुलफिल होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सेकंड केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और केस बना देंगे, बिल्डर डॉट एड केस। और इसमें हम क्या करेंगे, लॉगिन सक्सेस को हैंडल कर लेंगे। सो ये है लॉगिन सक्सेस, स्पेलिंग मिस्टेक। अब ठीक है, अब लॉगिंग सक्सेस केस में क्या हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए स्टेट एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हैं, और फिर एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन का आर्ग्यूमेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक्शन के अंदर हमको मिलता है पेलोड, पेलोड के अंदर हमारे पास होता है डेटा। तो स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, एक्शन की मदद से फुलफिल करा सकते हैं। एक्शन के अंदर हमारे पास होता है पेलोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू स्टेट को टारगेट करेंगे और इसमें जो भी लोडिंग है ना, उसको हम क्या कर देंगे, वापस से फॉल्स कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन स्टेट को टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे आप स्टेट लिखें डॉट, फिर हमारे पास इसमें है मैसेज। और मैसेज के अंदर देखिए हमारे पास काफी सारा मैसेज है और यहाँ पर इक्वल लिखना पड़ता है, मेक श्योर। अगर आप यहाँ पर कोलन लगा देंगे ना तो फिर आपको एरर शो करेगा। मैसेज हमको कहाँ से आएगा, ये आएगा पेलोड में से। सो एक्शन, एक्शन के अंदर हमारे पास रहेगा पेलोड, तो आप लिखेंगे एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड के अंदर हमारे पास रहेगा डेटा, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुलफिल करा देंगे। उसी तरीके से इज ऑथ की प्रॉपर्टी भी है ना, तो उसको भी हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट, स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, इज ऑथ के नाम से एक स्टेट बना देंगे और इसको इनिशियल टाइम पे हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। और जैसे लॉगिन सक्सेस होता है ना, तो इसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा केस रहेगा, उसको भी हम यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास रिजेक्ट का केस बनेगा, यानी ये फेल हो सकता है। सो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडल करेंगे। उसके लिए भी आपको लिखना है लॉगिन
फेल और कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट और एक्शन को हम मैनेज करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट को टारगेट करना है। स्टेट डॉट इज और जो भी है ना, इसको वापस से हम एरर के केस में जो फॉल्स कर देंगे और फिर क्या करेंगे, एक एरर की स्टेट भी बना लेंगे। तो ये है स्टेट डॉट एरर और एरर को भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है ना एक्शन के अंदर, जो भी पेलोड है उससे इसको भी फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों केस बन चुके हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, रिड्यूसर फंक्शन बनाया। पहले शुरू हमने क्रिएट रिड्यूसर को जो है इंपोर्ट किया फ्रॉम redux.js/toolkit। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर रिड्यूसर के नाम से और उसको साथ ही में हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि हमको इसको स्टोर के अंदर यूज करना है। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखिए क्रिएट रिड्यूसर फंक्शन का इस्तेमाल किया और अभी इनिशियल टाइम पे हमने कोई भी वैल्यूज को इसमें डिफाइन नहीं किया। उसके बाद में हमने यहाँ पर बिल्डर फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब बिल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केसेस बना सकते हैं। जैसे स्विच स्टेटमेंट होता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बिल्डर काम करता है। इसमें आप जो मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू इसमें लॉगिन रिक्वेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं। अगर लॉगिन फॉल्स है तब क्या करो, यानी लॉगिन रिक्वेस्ट जब जाएंगी तो इनिशियल टाइम पे क्या करो, लोडिंग को ट्रू कर दो। तो इन केस अगर आपके पास स्पिनर है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लोडिंग स्पिनर शो करा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट की कंडीशन चेंज होंगी और वो लॉगिन स्टेट में चली जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लोडिंग की स्टेट है उसको वापस से हम फॉल्स कर देंगे और जो भी मैसेज आ रहा है, और यहाँ पर ई है, ये है मैसेज। तो जो भी मैसेज आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा देंगे। अब ये मैसेज कहाँ से आएगा, एपीआई को हम हिट कराने वाले, उसके अंदर हमारे पास डेटा रहेगा। तो एपीआई में जो भी डेटा हम गेट करने वाले हैं ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्शन की मदद से जो है गेट कर रहे हैं। एक्शन का मतलब क्या है कि जो भी एक्शन इसके अंदर परफॉर्म होगा, और पेलोड मतलब क्या है कि डेटा जो भी रिस्पॉन्स रहेगा ना, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एज अ पेलोड इसमें लिखते हैं। तो पेलोड जो भी रहेगा उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। साथ ही में इजऑथ की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यूजर है ना, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से थर्ड केस हमने बनाया फेल के लिए, यानी इन केस अगर लॉगिन फेल हो जाता है तो जो भी एरर है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एरर का भी एक यहाँ पर स्टेट बना रहे हैं और जो भी डेटा, यानी हर केस में हमने देखिए नोड जेएस पे सब कुछ मैनेज किया हुआ है। तो जो भी मैसेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर गेट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपली एक्शन को कॉल करना है। एक्शन को कैसे कॉल करेंगे, पहले शुरू तो हमको एक्शन इसमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूजर एक्शन के अंदर जो है ना एक्शंस को क्रिएट करेंगे और साथ ही में हमको देखिए स्टोर के अंदर रिड्यूसर के अंदर यहाँ पर अभी जो यूजर का रिड्यूसर हमने बनाया उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ यूजर लिख लेता हूँ और इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर रिड्यूसर का नाम ऐड कर देना है। तो हमारे केस में क्या है, यूजर रिड्यूसर हमने इसका नाम रखा है। देखिए आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट सर्वर का जो है ना एंड पॉइंट भी बना लेंगे ताकि हमको बार बार जो है मैनुअल सर्वर लिखने की जरूरत ना पड़े। अब रिएक्ट नेटिव में एक और इशू क्या है कि आप लोकल होस्ट का इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक तो आपके जो भी नोड.जेएस का एप्लीकेशन है उसको आपको कोई ना कोई सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा, या फिर जो भी आपकी लोकल एपीआई है ना, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे ना, मैं एक बार लिख के बताता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना आईपी एड्रेस शो करेगा। तो ये वाला आईपी एड्रेस आपको यूज करना है लोकल होस्ट के बदले, तभी ये वर्क करेगा। तो दोनों भी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पर काम कर रही है, तो ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता रिएक्ट नेटिव। वैसे अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट में इसका यूज करते हैं ना, तो लोकल होस्ट काम करता है, लेकिन रिएक्ट नेटिव में ये सपोर्ट नहीं करता। तो आपको एक तो नोड.जेएस के एप्लीकेशन को होस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इस आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेरे केस में यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। आप अपना सर्च करिए, जो भी आ रहा है उसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, होस्ट बना लेंगे और साथ ही में उसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख लेंगे सर्वर इक्वल टू, फिर हम बैकटिक का यूज कर लेंगे या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में। इसमें आप लिखेंगे http:// उसके बाद में जो भी आईपी एड्रेस है उसको आपको पेस्ट करना है। उसके बाद में जो भी पोर्ट नंबर है, हमारे केस में 8080 था तो हमने यहाँ तक ऐड कर दिया और साथ ही में नेमिंग कन्वेंशन API/v1। बाकी की एपीआई हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शनैलिटी रहेंगी उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। तो यहाँ तक इसको आप लिख के सेव कर लीजिए। आपका जो भी आईपी है आपको यहाँ पर ऐड करना है। मेरा ऐड करेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा लोकल सिस्टम का आईपी है। तो यहाँ पर हमने रिड्यूसर को भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्शन पर काम करेंगे और एक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप एसिंक तंक मिडलवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लेन जो भी आप एसिंक रिक्वेस्ट भेजते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं प्लेन रखने की कोशिश करता हूँ। इनकेस अगर आपको तंग के साथ में देखना है तो फिर आगे हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कर देना है हमारे सर्वर को।
इंपोर्ट सर्वर, देखिए सजेशन शो करेगा स्टोर के अंदर है, सो स्टोर में से हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे, किसके लिए, लॉगिन के लिए। फंक्शन या फिर एक्शन कर देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्शन, और इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे साथ ही में, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, सो एरो फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एसिंक डिस्पैच का इस्तेमाल करेंगे, सो एसिंक डिस्पैच, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखिए। और ये हो गया इवेंट ऑटो करेक्ट में, देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें आ सकता है, तो मेक श्योर केयरफुली आप इसको लिखें। सो फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये है एरो फंक्शन। उसके बाद में डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये जो भी एरो फंक्शन रहेगा ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड को रिसीव करेंगे, क्योंकि ये लॉगिन के लिए है ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ईमेल और पासवर्ड को रिसीव करेंगे। इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। अब इसमें रिक्वेस्ट टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखिए रिड्यूसर के अंदर जो है ना, यहाँ पर बिल्डर के अंदर केसेस है, तो इन केसेस को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आते हैं वापस एक्शन में, और इनिशियल टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे, सो डिस्पैच। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टाइप बता सकते हैं, सो आप लिखेंगे टाइप। और फर्स्ट टाइप हमारा क्या था इसमें, लॉगिन रिक्वेस्ट, यहीं से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो लॉगिन रिक्वेस्ट, इसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो जैसे हमारा एपीआई हिट होगा, यानी ये जो एक्शन कॉल होगा ना, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये वाली रिक्वेस्ट जाएंगी, कौन सी, लॉगिन रिक्वेस्ट। और लॉगिन रिक्वेस्ट में क्या रहेगा, जो भी लोडिंग की स्टेट है वो ट्रू हो जाएंगी। उसके बाद में हमारे पास दो केसेस हैं, सक्सेस और फेल, क्योंकि जब रिक्वेस्ट जाएंगी तो एक तो वो सक्सेस होंगी या फिर फेल होंगी, तो उसके बेस पे हमको क्या करना है, इसको हैंडल करना है। सो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन डिस्पैच करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमको जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट इसमें भेजना है ना, तो पहले शुरू नेटवर्क रिक्वेस्ट हम भेज लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट, और फिर हमको एक्सियोस भी इसमें लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना एक्सियोस को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको पहले शुरू टर्मिनल ओपन करना है, फिर क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच होना है, सीडी क्लाइंट, फिर npm आई, फिर एक्सियोस। एक्सियोस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, काफी पॉपुलर पैकेज है और ऑलमोस्ट रिएक्ट के साथ में यही यूज होता है। तो ये डाउनलोड हो गया, छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया। आप क्या करें, इसको इंपोर्ट भी कर दें, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो एक्सियोस में से हमने एक्सियोस को इंपोर्ट कर दिया। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। अब नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें हमको डेटा रिटर्न होने वाला है, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले शुरू ही डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और नेटवर्क रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिंक रिक्वेस्ट है तो अवेट कर लेंगे। फिर उसके बाद में रहेगा एक्सियोस। एक्सियोस के बाद में आप क्या करेंगे, मेथड टाइप बता देंगे, ये रहेगा पोस्ट। और यहाँ पे आपको बैकटिक का यूज करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, सर्वर का यूज करेंगे, सो डॉलर करली ब्रेसेस और फिर सर्वर। सर्वर के बाद में हमारे पास एंड पॉइंट कैसा था, यूजर स्लैश लॉगिन, यही एंड पॉइंट था ना। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, सर्वर में जाइए और सर्वर डॉट जेएस की फाइल में एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यूजर से रिलेटेड का एंड पॉइंट कैसा है अपने पास, एपीआई v1 स्लैश यूजर। उसके बाद में इसका सब राउट कौन सा है, सब राउट है अपने पास लॉगिन। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसको यूज किया हुआ है। इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पर पास करा देंगे, क्योंकि हमको इसको पास कराना है, ईमेल और पासवर्ड, इसको एज अ ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर पास करा देंगे। और आप चाहें तो हेडर्स भी इसमें सेट कर सकते हैं, इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे इसको भी मल्टीलाइन कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हेडर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। हेडर्स, हेडर्स है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट टाइप बता सकते हैं, सो कंटेंट टाइप। और इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम जेसन डेटा इसमें हेडर्स में सेट कराने वाले, और कुकीज और टोकन भी रहेगा तो उसको भी हमको हैंडल करना है बाद में। अब जैसे हमारे पास ये एपीआई हिट हो जाती है ना, उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, डिस्पैच कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा हमको चाहिए, पेलोड में हमको क्या करना है, डेटा को सेट कराना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको हिटिंग एपीआई रिक्वेस्ट, कुछ इस तरीके से कमेंट बना लेता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। नोड एपीआई कर लेते हैं, नोड लॉगिन एपीआई रिक्वेस्ट। अब इसमें जो भी डेटा मिलेगा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला डिस्पैच कॉल कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास कौन सा केस था, सक्सेस का था, सो मेक श्योर इसी को कॉपी पेस्ट कर लें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसमें आप क्या करेंगे, टाइप बता देंगे, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप, और ये है लॉगिन सक्सेस। अब जैसे लॉगिन सक्सेस होगा ना, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, पेलोड भी है, तो पेलोड को भी हमको सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेलोड, और पेलोड में हमको क्या करना है, जो भी डेटा हम रिसीव कर रहे हैं ना,
पहले चलो उसको चेक कर लेंगे। अगर हमको डेटा मिलता है तब क्या करो, इसके अंदर का जो भी मैसेज है ना उससे इसको फुलफिल करा दो। तो यहाँ पर हमारा सक्सेस केस हैंडल हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास बचता है एरर केस। सो एरर में भी हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे। और इसमें भी आपको जो है टाइप बताना है, टाइप। और टाइप में एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ रिड्यूसर में से। हमारे केस में है लॉग इन फेल, सो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर टाइप के अंदर ऐड कर देंगे लॉग इन फेल। इसमें भी अपने पास पेलोड है तो उसको भी हमको यहाँ पर हैंडल करना है। आप लिखेंगे पेलोड। और अगर हमको डेटा मिलता है या फिर डेटा नहीं, डायरेक्ट एरर हैंडल कर रहे हैं ना, कैच चाहिए, तो कैच में हमारे पास क्या है, जो भी एरर है उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स है, तो आप लिखेंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। तो एरर का ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर रहेगा रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स के अंदर रहता है डेटा, और उस डेटा के अंदर जो भी एरर है ना उसको हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। और ये एरर नहीं, इसका मैसेज हमको चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज। आई होप आपने देखा होगा इसको, नहीं भी देखा तो आप कंसोल डॉट लॉग करिए या फिर गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कैच में का एरर का एग्जैक्ट मैसेज चाहिए ना तो कुछ इस तरीके से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ एरर भी है, चेक कर लेते हैं। प्रिटियर पे एरर शो कर रहा है, कहाँ पर बता रहा है ये, ओके फैट एरो में बता रहा है डिस्पैच के अंदर। सो ये है डिस्पैच। अच्छा, डिस्पैच मैंने आउटसाइड लिख लिया, तो इसको आपको जो फंक्शन के अंदर लिखना है, यहाँ पर इस तरीके से ये रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन रहेगा। इसमें हमने क्या किया, लॉगिन का एक्शन बनाया। पहले शुरू तो हमने सर्वर को इंपोर्ट किया। सर्वर क्या है, हमारा यूआरएल है, यानी नोड जेएस का यूआरएल है। और उसके बाद में एक्सियोस की मदद से हम क्या करते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजते हैं। मोस्ट कॉमन है, सभी में देखा होगा आपने। हर एपीआई रिक्वेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम हम एक्सियोस का यूज करते हैं, या फिर आप फैच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फैच थोड़ा सा आउटडेटेड है। एक्सियोस में काफी सारी फंक्शनैलिटीज आपको मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सियोस की मदद से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजा। पहले शुरू तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिस्पैच है। डिस्पैच का टाइप क्या है, लॉगिन रिक्वेस्ट, तो इसमें हमारी लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएंगी। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एपीआई को हिट करा रहे हैं। पहले शुरू रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद में एपीआई हिट हो रही है। एपीआई में अगर हमको डेटा मिलता है तो क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड डिस्पैच होगा लॉगिन सक्सेस का, और डेटा के अंदर जो भी मैसेज है उससे ये फुलफिल हो जाएगा। अगर इनकेस हमको एरर देखने मिलता है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर डिस्पैच बना के रखा है। जो भी एरर रहेगा उसका मैसेज हमने यहाँ पर स्टोर करा के रखा है। तो यहाँ पर हमारा रिड्यूसर और एक्शन बन चुका है। अब इसको हम जो है लॉगिन में यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर, और इसको हमने ऑथ के अंदर लिखा था, ऑथ और लॉगिन डॉट जीएस की फाइल। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना हुक्स को इंपोर्ट कर देंगे। सो कमेंट भी बना लेता हूँ मैं, रिडक्स हुक्स इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स में से हमको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि यूज डिस्पैच हुक, और उसके बाद में यूज सेलेक्टर हुक। डिस्पैच की मदद से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और सेलेक्टर की मदद से आप जो है ग्लोबल स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी डेटा है उसके अंदर, उसके डेटा को आप यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हमारे केस में लॉगिन है, तो लॉगिन में हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिड्यूसर को टारगेट करेंगे। कौन से रिड्यूसर को, देखिए कोई भी रिड्यूसर को आप टारगेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे केस में क्या है, यूजर रिड्यूसर है, तो इसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। और ये हुक है, तो आपको जो है सबसे पहले इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच का जो है ना एक वेरिएबल बना देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हुक्स और कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। उसको आपको कॉल कर देना है। उसके बाद में अगर आपको ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना है ना, ग्लोबल स्टेट, उसमें से डेटा को अगर गेट करना है तो आप क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है ना प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज को, देखिए हमारे पास स्टेट में लोडिंग है, फिर मैसेज है, और उसके बाद में यहाँ पर एरर है। इस ऑथ को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। चलते हैं लॉगिन में, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे वैल्यूज को। कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कहाँ से, फ्रॉम यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के अंदर हमको मिलता है स्टेट। स्टेट को हम एज अ फंक्शन यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, स्टेट। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सट्टे हो जाता है बार बार, ये है स्टेट डॉट, फिर उसके बाद में आपको रिड्यूसर का नाम लिखना है। तो हमारे केस में रिड्यूसर का नाम क्या है, यूजर है। आपने जो भी नाम लिखा है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। स्टोर के अंदर हमने रिड्यूसर के अंदर यूजर रिड्यूसर का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ यूजर। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा मीनिंगफुल नेम दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यूजर की रिक्वेस्ट है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज सेलेक्टर की मदद से एक्सेस कर रहे हैं। इस लॉगिन के अंदर हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है या फिर स्टेट है ना, उसको हम एक्सेस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर हमको मिल जाएगा लोडिंग। लोडिंग के बाद में हमारे पास इसमें है एरर।
फिर मैसेज भी है, सो मैसेज को भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, ये जो लॉगिन का फंक्शन है ना, इसके अंदर इसको असाइन कर सकते हैं। पहले शुरू हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पास करा रहे थे ना वैल्यूज को। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। सो कमेंट बना लिया मैंने इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू तो वैलिडेशन देख रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम बेसिक वैलिडेशन देख रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे हमारी रिक्वेस्ट को। इसके बाद में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर लेंगे एक्शन को। कौन से एक्शन को, लॉगिन एक्शन को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन को कॉल कर लेंगे। और ये लॉगिन कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ पर हमने यूजर एक्शन के अंदर लॉगिन बना के रखा ना, तो ये वाला एक्शन है। मेक श्योर तो करेक्ट पाथ में से आप इसको इंपोर्ट करिए, कंट्रोल स्पेस। सजेशन में देखिए आपको फाइल का पाथ भी शो करता है, सो मेक श्योर यहीं से आप इसको इंपोर्ट करिए। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। कहाँ पर इंपोर्ट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिडक्स के अंदर ये इंपोर्ट हो गया। मैं इसको टॉप पे कर लेता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे। और जैसे कॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन आपको शो करेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड को एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कराना है। तो आप लिखेंगे ईमेल, ईमेल की स्टेट है अपनी, उसी तरीके से पासवर्ड की भी स्टेट है। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली काम करेगा। सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए ये जो अलर्ट है ना, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनली जो है चेक कर सकते हैं। पहले शुरू देख लेंगे लॉगिन सही से काम करता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। और हमारी एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर देता हूँ, cd क्लाइंट npm start। और साथ ही में एंड्रॉइड स्टूडियो को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और हाँ, हमको जो है एक और टैब में जो है ना, हमारे नोट सर्वर को भी रन कराना पड़ेगा। सो प्लस पर क्लिक करिए, न्यू टैब इसमें भी ओपन हो जाएगा। सो cd सर्वर, और इसमें npm रन सर्वर कमांड। तो इससे हमारा नोड सर्वर भी रन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर नोड का सर्वर भी रन हो चुका है। और फर्स्ट वाले में हमारे पास रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन भी रन हो चुकी है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और एमुलेटर में ओपन कर लेता हूँ और उसको कनेक्ट कर लेंगे। सो थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करिए, उसके बाद में वर्चुअल डिवाइस, और यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेंगे ये फर्स्ट टाइम में, सो बूट होने का इंतजार करते हैं, या फिर मैं तब तक पॉज भी कर लेता हूँ। जैसे बूट हो जाएगा वापस से मैं क्या करता हूँ, उसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, और ये साइड बाय साइड हमको दिखता रहेगा। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है ऐसा भी। और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे इसको। और हमको सिर्फ चेक करना है कि फंक्शनैलिटी सही से काम करती है या नहीं, यानी जो भी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं ना, वो परफेक्टली कॉल होता है या नहीं। कॉल हो गया तो ठीक, नहीं तो देखेंगे क्या एरर आ रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको फिक्स करेंगे। वेट करते हैं इसके बूट होने का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी बूट हो गई। तो यहाँ पर मैं ए को प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन इस एमुलेटर के अंदर डाउनलोड हो जाए। थोड़ा सा और टाइम लेगा इसमें। तो देखिए सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है, और कोई भी एरर नहीं है अपने पास, देख सकते हैं आप। अगर कुछ एरर रह रहा तो स्टार्ट में ही हमको यहाँ पर एरर देखने मिल जाता। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट शो करेगा। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी सेंड करता हूँ, और साथ ही में नोट सर्वर भी देख लेंगे यहाँ पर एपीआई हिट होती है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रैंडम वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, और मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट बराबर से जा रही है, देख सकते हैं आप। पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास कॉल हो गई। और यहाँ पर रिएक्ट नेटिव में तो हमको कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन हमने यहाँ पर लोडिंग एरर और मैसेज को बना के रखा है ना, तो इसको हम यहाँ पर पास करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, डायरेक्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है। चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अलर्ट को डायरेक्ट पास करा देता हूँ, अलर्ट। और जो भी मैसेज है ना, उसको यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, सेव। और एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देंगे। सो आर प्रेस करिए तो एप्लीकेशन हमारी रीलोड हो जाएंगी। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू उसको ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अनडिफाइंड शो कर रहा है। तो यहाँ पर एरर है, इसीलिए जो है अनडिफाइंड शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एरर ऐड कर देता हूँ, सेव, और फिर से वापस एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ, और रॉन्ग वैल्यूज को इसमें ऐड कर देता हूँ, इस टाइम हमको एरर मैसेज देखने मिलेगा। लॉगिन पर क्लिक करता अगेन, एरर मैसेज में भी हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है। तो ये तो दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जो है ना, इसको यूज इफेक्ट हुक के अंदर ऐड कर देंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, इसको गेट करने का ट्राई कर लेंगे। सो यूज इफेक्ट हुक को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ टॉप पे, यूज स्टेट के बाद में यूज इफेक्ट। और इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन के बाद में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल, और उसमें यूज इफेक्ट हुक को मैं ऐड कर देता हूँ, और इसको जो है प्रॉपरली गेट करने का ट्राई कर लेंगे।
प्रॉपरली का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको चेक करना है कि हमको एरर मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसके अंदर डेटा, तो उसकी मदद से हम फिर इसको एक्सेस करने का ट्राई कर लेंगे। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन के अंदर ये कॉल हो रहा है तो इस वजह से भी हो सकता है। इसमें से मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंडीशनली जो है ना चेक कर लेंगे। इनिशियल टाइम पे जो इसको चेक कर लें, जैसे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इफ एरर, अगर हमको एरर मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे अलर्ट कर दो, जो भी एरर है उसको यहाँ पर प्रिंट करा दो। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और मैसेज भी है ना अपने पास, तो इफ अगर मैसेज मिलता है तब क्या करो, अलर्ट में मैसेज शो करा दो, सो मैसेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को और मैसेज को एज अ डिपेंडेंसी पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और देखिए इनिशियल टाइम पर अब ये बराबर से वैल्यू दे रहा है, देख सकते हैं आप, यूजर नॉट फाउंड, मतलब ये रिक्वेस्ट बराबर से काम कर रही है। इस फंक्शन के अंदर वो काम नहीं कर रहा था ना, तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन ये इनिशियल टाइम पे ही गेट हो रहा है ना, तो इसको भी हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा। और प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एक रिड्यूसर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक और केस हम इसमें बना लेंगे। तो बिल्डर डॉट एड केस, और उसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्लियर करके बना लेंगे, क्लियर एरर, और फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेट को हम गेट करने वाले हैं, ये है स्टेट। स्टेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, सो स्टेट डॉट एरर, जो भी एरर है उसको आप क्या करो, यहाँ पर नल कर लो। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक और केस बना लेता हूँ यहाँ पे, तो बिल्डर डॉट एड केस, और इसमें हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे मैसेज को, तो क्लियर मैसेज, और इसमें हम क्या करेंगे, अगेन एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ स्टेट को टारगेट करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ स्टेट को पास करा रहे हैं, कोई भी डेटा को हमको इसमें चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने एक्शन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद में हम मैसेज, मैसेज को भी हम यहाँ पर नल कर देंगे। सेव कर लेते हैं, और कोई एरर है यहाँ पर, ओके नल, अच्छा यहाँ पर कोलन हो गया ना, इसको कर लेते हैं इक्वल, सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, तो दो न्यू केसेस हमने इसके अंदर बना दिए, इनको अब हम यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये एरर और मैसेज की रिक्वेस्ट हम यहाँ पर पास करा रहे हैं ना, इसी के अंदर हम क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। सो जैसे यहाँ पर एरर की रिक्वेस्ट जाएंगी, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, डिस्पैच कर लेंगे, डिस्पैच, और इसके अंदर भी मैं टाइप बता देता हूँ, टाइप, और सेम टाइप को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले है क्लियर एरर, सो इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, सो क्लियर एरर, और मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और सेकंड वाले में भी पेस्ट कर लेंगे। इसका टाइप क्या लिखा हुआ है हमने, क्लियर मैसेज, तो इसको आप कॉपी करिए, और यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्लियर मैसेज को। और डिपेंडेंसी में आपको फिर डिस्पैच भी ऐड करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्पैच का भी यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको डिस्पैच को भी इसके अंदर पास कराना है। सेव कर लेते हैं इसको, और एप्लीकेशन को रिलोड भी कर देंगे, और यहाँ पर कुछ एरर भी है, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले एप्लीकेशन को, यहाँ पर आर को प्रेस करेंगे, तो अभी कोई भी एरर नहीं है, देख सकते हैं आप, आई थिंक वो प्रीवियस वाले का था। तो चलिए क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना, यहाँ पर रॉन्ग वैल्यूज को ऐड करके देख लेंगे। तो देखिए बराबर से अलर्ट मैसेज हमको देखने मिल रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आपने जो भी ईमेल और पासवर्ड बनाया होगा ना, तो उसको आप प्रॉपरली ऐड करिए, जैसे कि हमारे केस में था a@a.com, और उसके बाद में फिर पासवर्ड था, तो पासवर्ड भी आप यहाँ पर ऐड कर दें, 12345678 और मैं लॉगिन पे यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, लॉगिन। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज हमको देखने मिल रहा है, और इसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं हम सक्सेस केस में। लॉगिन यहाँ पर हो रहा है और फंक्शन यहीं पर एग्जीक्यूट हो रहा है ना, सो अलर्ट को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ये वाला अलर्ट हम रिमूव कर लेंगे, और ये जो नेविगेशन डॉट नेविगेट है ना, इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको जो है ना हम सक्सेस केस में कर लेंगे। सो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये जो मैसेज वाला केस है ना, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। सो जैसे यहाँ पर डिस्पैच होगा ना, उसके बाद में इसको पेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेंगे काम करता है या नहीं, एप्लीकेशन को रिलोड कर लें। पहले शुरू में रॉन्ग टेस्ट कर लेता हूँ, रैंडम वैल्यूज, उसके बाद में लॉग इन, तो देखिए यूजर नॉट फाउंड। उसके बाद में यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐड करेंगे, जो भी आपका ईमेल है फिर से आप इसमें टाइप करिए, a@8.com हमारे केस में है, और फिर जो भी पासवर्ड है वापस से ऐड करिए, 12345678 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली मैं होम पेज पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो परफेक्टली अब हम हमारी एप्लीकेशन में रिडक्स टूल किट की मदद से लॉगिन कर पा रहे हैं। इसमें भी और काफी काम करना है, जो भी यूजर है उसका जो टोकन है उसको भी हमको गेट करना है और उसको परसिस्ट करना है।
और फिर लॉग आउट फंक्शन भी हमको देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी इस पर हमको काम करना है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।